बहुत पवित्र स्थान है, भगवान का प्रांगण है। भगवान हनुमान जी की प्रतिमा जब मैंने यहाँ पे आके दर्शन किए तो सोचा कि काव्य पाठ की शुरुआत हनुमान जी महाराज को समर्पित करते हुए करता हूँ। वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां हनुमान जी महाराज के चरणों में निवेदित करता हूँ। बताना चाहता हूँ, जब भगवान श्री राम वनवास से वापिस लौट के आए 14 वर्ष के पश्चात, तो वो सभी वानर भालू उनको वापिस अयोध्या तक छोड़ने आते हैं और भगवान श्री राम अपने भ्राता भरत से उन सभी वानर भालुओं का परिचय करवा रहे हैं। तो जब परिचय की श्रृंखला में हनुमान जी की बारी आती है तो भगवान श्री राम अपने भ्राता भरत को हनुमान जी के विषय में क्या बता रहे हैं, कुछ छंदों के माध्यम से क्या कहते हैं भगवान श्री राम कि होती ने खोज बिना कपि के अरसिए कहाँ अनुमाने ने होते, और जीवन ने बूटिन के बिन जीवित लक्ष्मण ने भ्राति के प्राणे ने होते, और जीती ने पा सकते हम और देखे ने पा सकते तुम राम को वापिस ये दिन माने ने होते, और देखत बाट सदा रहते तुम साथ यदि हनुमान ने होते, देखत बाट सदा रहते तुम साथ यदि हनुमान ने होते। बहुत बहुत आभार। और क्या बता रहे हैं भगवान श्री राम अपने भ्राता भरत को हनुमान जी के विषय में, कि देखने में ये है शीतल से कपि युद्ध कला में ये आंचे है भाई, और जीते ने पा सकते इनके बिन बातें हमारे ये सांचे है भाई, और साथी दिए हनु भ्राते समान ही सत्य में राम उवाचे है भाई, और नैना ने निर्भरे प्रभु बोले कि 4 नहीं हमें 5 हैं भाई, नैना ने निर्भरे प्रभु बोले कि 4 नहीं हमें 5 हैं भाई। बहुत आभार। और जब उनके परिवारजन भगवान श्री राम के परिवारजन उनसे वनवास काल के बारे में पूछते हैं कि आपने किस किस तरह समय व्यतीत किया, तो भगवान राम के मन में क्या चिंतन आता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से रखता हूं कि भरत ने पूछा भाई कैसे बीता वनवास, वन में घटित उल्टे फेर याद आ गए, और शत्रुघ्न ने पूछा कि किसने दिया था साथ पशु पक्षी वानर दिलेर याद आ गए, और मंत्री सुमंत्र ने जो पूछा कौन अपना है अपनों से ज्यादा उन्हें गहरे याद आ गए, और मातु कौशल्या ने पूछा वन में क्या खाए लाल, राम जी को शबरी के बेर याद आ गए, राम जी के शबरी के बेर याद आ गए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सैनिकों का अभिनंदन हुआ। 4 पंक्तियां सैनिकों के सम्मान में रखता हूं कि भारत माँ के आंगन की जो सुंदर सुफल बगीची है, वाह वाह वाह, कि भारत माँ के आंगन की जो सुंदर सुफल बगीची है, सेना के रणधीरों ने ही लहू बहाकर सींची है। क्या कहने, क्या और निघे बाण बन सरहद पे, निघे बाण बन सरहद पे मुस्तैद रहे हाथों ने ही दुश्मन के घर घुसकर उसकी जान अलग से खींची है, दुश्मन के घर घुसकर उसकी जान अलग से खींची है। बहुत बहुत आभार। और युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ, मोहब्बत की बहुत बातें हुई मन से, कि मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, बिलखते आंसुओं का हौसला कुछ यूं बढ़ा देना, और अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, उसे लेकर शहीदों की समाधि पर चढ़ा देना, उसे लेकर शहीदों की समाधि। अच्छा चिंतन है। वाह 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 वाह।
और साहब उस राजस्थान से आता हूं जहां की संस्कृति का पगड़ी और चोगा पहनकर एक युवा सन्यासी विवेकानंद जब विश्व की धर्म संसद में विवेकानंद बनकर हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो हमारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 4 पंक्तियां रखता हूं कि धर्म शिकागो सम्मेलन में भारत का सम्मान रखा और शून्य विषय पर भगवाधारी सन्यासी ने शून्य विषय पर ज्ञान रखा और अखिल विश्व है अपना कुनवा, अखिल विश्व है अपना कुनवा, दुनिया को संदेश दिया। इसी सोच ने सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान रखा, इसी सोच ने सबसे ऊपर अपना हिंदुस्तान। और साहब बताना चाहता हूँ तिरंगे के सम्मान में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। ये तिरंगा क्या है जिसके लिए हमारे देश का सैनिक अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। बताना चाहता हूं कि ये प्रकृति, ये धरा, आकाश किस तरह मां भारती की आरती में लीन हो जाते हैं। जब आप भरतना के किसी हरियाले पार्क में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय खड़े होंगे तो प्रकृति जो नजारा बनाती है वो नजारा आपके मानसिक पटल पर चित्रित करते हुए इस तिरंगे की छवि उकेरने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं कि उगते वे छिपते दिवाकर की किरणों से गगन में केसरी चरित्र बन जाता है और गगन के नीचे वाला भाग यदि देखोगे तो मध्य में धवल पवित्र बन जाता है और वसुधा पे हरियाला लगता है, ऐसे मानो खुशहाली वाला हरा इत्र बन जाता है। और प्रकृति भी मात भारती की करे आरती, प्रकृति भी रोज सुबह शाम करे आरती, तो क्षितिज में तिरंगे का चित्र बन जाता है, क्षितिज में तिरंगे का चित्र बन जाता है। और साहब रक्षाबंधन का समय आ रहा है, एक शहीद की बहन की भावनाओं को एक छंद में रखता हूं कि रक्षाबंधन का दिन कैसे माने भाई बिन शहीद की बहिना की फूटी यूं रुलाई है और आंसुओं की बहे धार गम में है परिवार, कहां वो कलाई और कहां मेरा भाई है। अच्छा है। और भावना में हो भी भोर रेशम की लेके डोर, बहिना ने 3 रंग की राखी बनाई है और राखी की यूं राखी लाज लेके रोली मोली साज, शहीद की प्रतिमा के राखी बांधे आई है। अच्छा है। शहीद की प्रतिमा के राखी बांधे। बहुत अच्छे छंद है। वाह बहुत बहुत आभार। वाह। कि शहीद की बिटिया से शिक्षक ने यह पूछा, बाली के तिरंगा ध्वज होता किस ढंग का, मासूम ने कहा 5 रंग। अब आप कहोगे तिरंगे में 5 रंग कैसे? वाह। एक तर्क देना चाहता हूं कि शहीद की बिटिया से शिक्षक ने यह पूछा, बाली के तिरंगा ध्वज होता किस ढंग का, मासूम ने कहा 5 रंग इसके हैं, केसरिया वे सफेद तीजा हरा संग का, और चौथा रंग नीला चक्र 5वें पे मुझे फक्र, चौथा रंग नीला चक्र 5वें पे मुझे फक्र, कफन बना था जब ध्वज पितृ अंग का, और पिताजी की देही पर लिपटा था जो तिरंगा, एक उसमें निशान भी था लाल रंग। अच्छा है। एक उसमें निशान भी था भाई, क्या छंद है, क्या छंद है। एक उसमें निशान। अरे गजब है, गजब। वाह 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 वाह। और मातृशक्ति विराजमान है। एक छंद, भ्रूण हत्या की बात हुई मन से, एक छंद रखता हूं दादा। बहुत बढ़िया लिख रहे हैं मित्र। वाह वाह वाह। कि 3 बेटियों के बाद भ्रूण का कराया पात, गर्भ में ही कई बेटी मारी बाप माई ने, और पुत्र पाने की है चाह चले फिर इसी रहा, भ्रूण जांच फिर से कराई है कसाई ने। अच्छा है। और सुन लो रे हेटा हेटी, एक बेटा एक बेटी इस बार जुड़े बाहें बता दिया दाई ने, और गर्भ से ही बेटी बोली धन्य वीर हम जोली, मुझे बच्चा लिया संग होने वाले भाई ने, मुझे बच्चा लिया संग होने वाले भाई, मुझे बच्चा लिया संग होने वाले। पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके तालियां कर। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से जोरदार तालियां होने वाह चाहिए। वाह वाह। जोरदार, क्या बात है। अरे हेमंत जी, इसको फिर से पढ़िए, फिर से। वाह वाह। 3 बेटियों के बाद भ्रूण का कराया पात, गर्भ में ही कई बेटी मारी बाप माई ने, और पुत्र पाने की है चाह चल फिर इसी रहा, भ्रूण जांच फिर से कराई है कसाई ने। और सुन लो रे हेटा हेटी, एक बेटा एक बेटी इस बार जुड़वा है बता दिया दाई ने। वाह वाह वाह। और गर्भ से ही बेटी बोली धन्य वीर हम जोली, मुझे बच्चा लिया संग होने वाले भाई ने, मुझे
बचा लिया संग होने वाले भाई ने। वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई हो, मंच का आशीर्वाद, पूरे मंच का श्रोताओं का बहुत बहुत आशीर्वाद। आभार आप सभी का। आदरणीय राजू भैया जो मुक्तक शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं, जो एक मिनट के अंदर अपना नया मुक्तक लिख देते हैं। एक छंद समर्पित करता हूं आपको। क्या कहने, एक प्रयोग किया है मैंने, आप सभी विद्वान लोग बैठे हैं, आपकी उपस्थिति में वो छंद रखना चाहता हूं। आखिर क्या होता है वक्त, उस छंद में मैंने 13 बार वक्त शब्द का प्रयोग किया है, वो छंद आपके समक्ष रखता हूं कि आखिर वक्त क्या है। कि अच्छा वक्त बुरा वक्त सब वक्त के आसक्त, कब होगा कैसा वक्त वक्त का पता नहीं, और कब होगा ताजो तख्त, कब मिलेगी शिकस्त, टूटे या बचे दरख्त, वक्त की खता नहीं, और वक्त से न हो विरक्त, पहचान ले तू वक्त, वक्त ने किसी का भक्त, वक्त रुकता नहीं, और वक्त का नियम सख्त करता नहीं है व्यक्त, वक्त के बदलने में वक्त लगता वाह वाह वाह, वक्त के बदलने में अच्छा है, वक्त वाह वाह, बहुत ही अलंकारिक वक्त के वर्णन है, वाह वाह बदलने वाह में वाह वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह। और राजस्थान की मिट्टी की महक आपके मानसिक पटल पर रखता हूं, कुछ छंद निवेदित करता हूं कि अंतस का स्वाभिमान सोने लगे यदि वीर है, मुहल्दी घाटी की लड़ाई याद कीजिए, और उड़ता हुआ तुरंग देखा नहीं आपने तो राणा जी का चेतक के हवाई याद कीजिए, और राणा रख पाए कैसे जारी जंग जानना हो, चला मान की वो चतुराई याद कीजिए, और समर भूमि की पीली माटी कैसे हुई लाल, खम नौर खून की तलाई वाह 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 वाह, खम नौर खून की तलाई याद कीजिए। अच्छा है कि जिसके समक्ष राणा थर थर कांपते थे, राणा के विशाल डोल ढील को ने भूलिए, और आन बान शान की दूरी को रखा गतिशील, जयमल वे कल्ला रूपी कील को ने भूलिए। कौन थे जयमल कन्ना, आपको बताना चाहता हूं। जब अकबर से युद्ध के दौरान जयमल के टांग में गोली लग जाती है, लेकिन उनके मन में ये बात खटकती है कि मुझे भी मुगल सेना से युद्ध लड़ना है, और अपनी पीड़ा को जब कल्ला को बताते हैं तो कल्ला उनको बोलते हैं कि आपकी इस बात को मैं पूरी करूंगा, आप मेरे कंधे पे बैठ के युद्ध लड़ना। और जब वो युद्ध होता है तो रणभूमि में क्या नजारा बनता है, जब जयमल कल्ला के कंधे पर चढ़कर और युद्ध कर रहे होते हैं, दोनों हाथों में तलवार लेकर, एक नजारा उकेरता है कि कल्ला के कंधे चढ़े जयमल वीर महान, कल्ला के कंधे चढ़े जयमल वीर महान, और समर भूमि मानो लड़े चतुर्भुजी भगवान, और चतुर्भुजी भगवान अस्त्र थे चारों कर में, और काट काट अरिमुंड लगे थे ढेर समर में, और लिखे कवि हेमंत की घायल करते हल्ला, लिखे कवि हेमंत की घायल करते हल्ला, बिना मुंड धड़ लड़े वीर राठौड़ी कल्ला, बिना मुंड धड़ लड़े वीर राठौड़ी कल्ला, बिना मुंड धड़ लड़े वीर। बहुत बढ़िया। और एक अंतिम रचना पढ़ के अपना स्थान लेते भाई बहुत बढ़िया लिख रहे हैं मित्र, वाह 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 वाह। अखंड भारत एक कविता रखता हूं, संकल्प चेतना और जागृति की पंक्तियां हैं, निवेदित करता हूं। हम क्या थे और क्या हो गए हैं, हमारा भारतवर्ष क्या था, हम धन से भी क्या है, धन संपन्न थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे, हम बल से भी बलशाली थे, बुद्धि से भी हम कुशाग्र थे, विश्व गुरु कहलाते थे, लेकिन फिर भी हमारा भारत बढ़ता गया। वो चेतना और संकल्प की पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या था हमारा भारत, कि विस्तार भारत का रहा इस पार से उस पार तक, फिलीपींस बाली द्वीप वे म्यांमार से कंधार तक, और नेपाल सिंघल द्वीप बंगला पाक के विस्तार तक, और आर्यव्रत की सरहदें थी सिंधु नद की धार तक, आर्यव्रत की सरहदें थी सिंधु नद की धार तक। वो नेपाल का प्रधानमंत्री ओली कहता है, ओली नेपाल का प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि जो हिंदुस्तान में अयोध्या है वो तो नकली अयोध्या है, असली अयोध्या तो नेपाल में है। तब जवाब में 4 पंक्तियां लिखी, अब रखता हूं कि पशुपति नाथ शंभुनाथ भी हमारे, और लुम्बिनी वे पोखरा का ताल भी हमारा था, और राज करते थे जहां जनक विदेह राज, राम जी का वह ससुराल भी हमारा था,
और भारत के अखंड के थे छोटे छोटे खंड, ये तो देवघर राज बेमिसाल भी हमारा था। और राम जी की अयोध्या तो सरयू किनारे बसी, ओली मत भूल ये नेपाल भी हमारा था, ओली मत भूल ये नेपाल भी हमारा। बहुत बहुत ओली मत भूल ये नेपाल भी हमारा। क्या था भारत की विस्तार, भारत का रहा इस पार से उस पार तक, फिलीपींस बाली द्वीप वे म्यांमार से कंधार तक, नेपाल सिंघल द्वीप बंगला पाक के विस्तार तक, और आर्यव्रत की सरहदें थी सिंधु नदी की धार तक। इस देश में शामिल मलय, क्या क्या था इस देश में शामिल, इस देश में शामिल मलय ईरान का उत्कर्ष था, कंबोडिया भूटान तिब्बत तक भी भारतवर्ष था, कंबोडिया भूटान तिब्बत तक भी भारतवर्ष था। फिर क्यों बटे, चिंतन की पंक्तियां, फिर क्यों बटे हम क्यों घटे, बढ़ते रहे घटते रहे, बलवान बुद्धिमान थे फिर भी सदा लुटते रहे। फिर क्यों विदेशी वैरियों ने बीज विष के बो दिए, क्यों विश्व के सरताज ने भूभाग अपने खो दिए। और यदि कारणों की करोगे विस्तार से विवेचना, यदि कारणों की करोगे विस्तार से विवेचना, तो मुख्य कारण बस हमारी सोई हुई चेतना, तो मुख्य कारण बस हमारी सोई हुई चेतना। बहुत बहुत कि देश तोड़ने वाले लेकर अपने प्यादे बैठे हैं, कि देश तोड़ने वाले लेकर अपने प्यादे बैठे हैं, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, आधे आधे बैठे हैं। अच्छा, वाह। और सदियों से अपने भारत के टुकड़े होते जो आए, सदियों से अपने भारत के टुकड़े होते जो आए, इसका कारण रहे हमी जो चुप्पी साधे। बहुत अच्छा। इसका कारण रहे हमी जो चुप्पी साधे करते कलंकित जो अधम माँ भारती के भाल को, जो देश को नुकसान दे अब काट दो उस डाल को। कब तक रहे हम देखते इन विषधरों की चाल को, अब फन कुचल कर मारना होगा हमें हर व्याल को, अब फन कुचल कर मारना होगा हमें हर व्याल को। हमारे देश की पीढ़ियों को जब अहिंसा परमो धर्म कह के एक गाल पर थप्पड़ के बदले दूसरा गाल आगे कर देने की बात कह के जब हमारे देश की युवा पीढ़ी को नपुंसक बनाया जाता रहा, तब मैं उस गीता के श्लोक, पूरे श्लोक की संपूर्णता बताते हुए छंद रखना चाहता हूं कि श्लोक वो अहिंसा वाला अधूरा ने पढ़ो लाला, वैरी के समक्ष रूप विकराल कीजिए। और हम पे पत्थर फेंके आंख जो उठा के देखे देख नहीं पाए वह ऐसा हाल कीजिए। और एक गाल पर यदि थप्पड़ देता है वह उसके भी गालों पर कर ताल कीजिए। और दूजा गाल नहीं सौंपो उसको पकड़ ठोको, मार मार कर दोनों गाल लाल कीजिए, मार मार कर दोनों गाल लाल कीजिए। बहुत बहुत आभार कि भले ही तोड़ डाले दांत हमने विषधरों के पर, भले ही तोड़ डाले दांत हमने विषधरों के पर, अभी तक इन भुजंगों में जहर का अंश है बाकी। और अहिंसा के प्रवर्तक हम परंतु गिद्ध ये सुन ले, अहिंसा के प्रवर्तक हम परंतु गिद्ध ये सुन ले, हमें हिंसा भी आती है सकल विध्वंस है बाकी। हमें हिंसा भी आती है सकल विध्वंस है। और अंतिम पंक्तियां पढ़ के जी स्वागत। संकल्प की पंक्तियां कि हो वंदनाम भारती की सिंधु नद के घाट पे, चमके अखंड दिव्य पुंज राष्ट्र के ललाट पे, अब 3 रंगों से रंगा ढाका बलूचिस्तान हो, हुंजा चिनाब तक पुराना वो ही हिंदुस्तान हो। और खंडित सिरों को जोड़ने का, अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, विदा लेना चाहता हूं कि हो वंदनाम भारती की सिंधु नद के घाट पर, चमके अखंड दिव्य पुंज राष्ट्र के ललाट पर, अब 3 रंगों से रंगा ढाका बलूचिस्तान हो, हुंजा चुनाव तक पुराना वो ही हिंदुस्तान हो। और खंडित सिरों को जोड़ने का पूर्ण अब संघर्ष हो, खंडित सिरों को जोड़ने का पूर्ण अब संघर्ष हो। रंगून से लाहौर तक सब खंड भारतवर्ष हो, रंगून से लाहौर तक सब खंड भारतवर्ष हो, रंगून से लाहौर तक सब खंड भारतवर्ष हो। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।